भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन व्रत की जो केवल पापों का नाश ही नहीं करता बल्कि धन, सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का भी मार्ग खोल देता है। यह है आमलकी एकादशी, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। सनातन धर्म में आंवला केवल एक फल नहीं, इसे भगवान का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में वैदिश नामक नगर में चित्ररथ नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह परम विष्णु भक्त था। उसकी प्रजा भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। जब भगवान शुक्ल एकादशी आई तो पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। सभी लोग उपवास कर रहे, भजन कीर्तन कर रहे थे और आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जो हिंसा और पापों में लिप्त था उस नगर में आ गया। उसने देखा कि लोग श्रद्धा से व्रत कर रहे हैं। वह भी जिज्ञासा से मंदिर के पास बैठ गया। रात भर उसने भजन सुना, बिना जाने ही उपवास हो गया। सुबह होते होते उसके मन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन केवल एक दिन के उस व्रत और भक्ति के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजघराने में जन्म मिला। वह धर्मात्मा और पराक्रमी राजा बना। यही है आमलकी एकादशी की महिमा। अनजाने में किया गया व्रत भी जीवन बदल देता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो दरिद्रता दूर हो जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। अब जानते हैं इस पावन व्रत के सरल और प्रभावी उपाय। भक्तों, एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आंवले के फल को भगवान के चरणों में अर्पित करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के पास दीपक जलाएं और कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस दिन चावल का सेवन ना करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें। अपनी क्षमता के अनुसार यदि धन की कमी हो तो आंवला लेकर भगवान को अर्पित करें और अगले दिन उसे किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। यदि घर में कलह रहती है तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि कर्ज से परेशान हो तो शाम के समय घी का दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन के ऋण और कष्ट हर ले। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। भाइयों और बहनों, व्रत केवल भोजन त्याग नहीं होता। व्रत का मतलब होता है मन को शुद्ध करना, विचारों को सकारात्मक बनाना और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। आज यदि जीवन में रुकावटें हैं, धन अटका हुआ है, मन अशांत है, तो एक बार सच्चे मन से आमलकी एकादशी का व्रत कीजिए। देखिए कैसे भगवान आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। अंत में यही संदेश है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सिद्धि है, जहाँ विश्वास है वहीं चमत्कार है। जय श्री हरि, जय आमलकी एकादशी व्रत की महिमा। जय श्री विष्णु।